देखिए, यूज ऑफ शुड आप लोग बेसिक पढ़ लिए थे ना बेसिक। जब कभी भी एडवाइस देनी हो किसी को, जब एडवाइस देनी हो किसी को, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं ना। ये शुड जो होगा पछतावे के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए? रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछतावा। देखना यहाँ पे, रिग्रेट जैसे पछतावा कब होगा? जब पास्ट के काम में कोई गलती हो जाए, या फिर जो काम करना चाहिए था नहीं किए, या फिर नहीं करना था और कर दिए, तो उस बात पर क्या होगा? रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, होगा ना। उस सिचुएशन में जब सेंटेंस से पता चले कि वो पछतावा हो रहा है, सेंटेंस से क्या पता चले कि पछतावा हो रहा है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग पछतावे के लिए भी, सलाह के लिए किया ही जाता है, पछतावे के लिए भी किया जाएगा, जैसे रिग्रेट। यहां पर देखो, तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए था, मतलब ये इस बात से क्या पता तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, आप की भलाई के लिए, या फिर जो स्टूडेंट का एक आदत होनी चाहिए, स्टूडेंट की जो नीति होनी चाहिए, वो बताया जा रहा है कि तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहा गया तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए था, मतलब आपने हल्ला करके कोई गलती कर दी है, हल्ला की है, जिसके कारण कोई काम खराब हो गया होगा, तो यही तभी तो कहा गया ना कि तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। क्या हो रहा है? पछतावा, रिग्रेट हो रहा है ना। देखो, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम क्या किए? चले गए, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आई, कुछ चोट पहुंचा, तो ये क्या है? पछतावा है कि नहीं? पछतावा है कि नहीं? मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, ये सेंटेंस में बस लिखा हुआ है मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इससे क्या पता चला रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, फिर भी चले गए, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आई। यही समझ में आ रही है मेरी बात? तो शुड का प्रयोग रिग्रेट के लिए है। देखो, श्याम को कुत्ते को तंग नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर श्याम को कुत्ते को तंग नहीं करना चाहिए, ये सभी के लिए है। आपको कुत्ते को तंग नहीं करना चाहिए, मतलब आपका कर्तव्य बनता है कि तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, जिसके कारण हो सकता है कि कुत्ते ने उसे काट लिया हो सकता है कि कुत्ते ने उसे काट लिया हो, या फिर कुत्ता परेशान होकर पागल हो गया हो, कुछ भी तो हो सकता है ना। कुत्ते को तंग नहीं करना चाहिए था, मतलब ये क्या है? रिग्रेट दर्शा रहा है, पछतावा दर्शा रहा है। देखिए, उसे मोहन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कर लिया, ये क्या है? पछतावा है। क्या है ये? पछतावा है। समझ में आ रहा है ना बुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे सेंटेंस के लिए यहां पर देखिए, निगेटिव सेंटेंस है। यहां पर यदि इसके पहले मैं जो बताया था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें निगेटिव नहीं था, नहीं ना था, उसमें निगेटिव था क्या? उसमें निगेटिव नहीं था। यहाँ पर है निगेटिव सेंटेंस है, सब में नहीं नहीं आपको मिलेगा, सब में नहीं नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, अब उस बात के लिए क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है, उस बात के लिए अब क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। तो यही तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए था। ऐसे निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले देखिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट, शुडंट एक साथ रहेगा, है ना। शुड नॉट या शुडंट, शुडंट का मतलब हुआ शुड प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, इसमें क्या है? मैं, मुझे है ना, तो आई होगा, इसमें श्याम, इसमें ही या सी कोई भी होगा, इसमें ही या सी कोई होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव कोई भी रहेगा, श्याम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी रहेगा, उसमें भी क्या लगाएंगे? हैव, उसमें भी क्या लगाएंगे? हैज, हैव लगाएंगे। ऐसे क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं ना ऐसे। लेकिन यहाँ पर शुड के बाद आ रहा है, तो शुड तो सबके लिए लग गया, शुड के बाद हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हमेशा ऐसे सेंटेंस में शुड के बाद हमेशा हैव आएगा। और हैव के बाद हमेशा भर्ब आता है तो वो भर्ब थ्री होता है। हैव के बाद कभी भी कोई भी भर्ब आता है तो वो भर्ब कैसा होता है? भर्ब थ्री, हमेशा भर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। समझ गए या नहीं? समझ गए। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, उसमें देख करके बताइएगा। यू शुडंट हैव, मेक, ये हल्ला करना का क्या होगा? मेक अ नॉइज, लेकिन मेक जो है वर्ब वन है, इसका वर्ब थ्री क्या होगा? मेड। क्या होगा? शुडंट हैव मेड अ नॉइज। समझ गए या नहीं? बताइए। समझ। देखिए नेक्स्ट देखिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम बताना तो। आई
शुडंट हैव, शुडंट हैव, गो का वर्ब 3 होगा गोन, हाँ गोन, वहां का होगा देयर। आई शुडंट हैव गॉन देयर। इसका बोलना तो तुम सन्नी, श्याम शुडंट हैव, बोलो श्याम शुडंट हैव, तंग करने का पूछ रहे हो, तंग करने का वेक्स भी होगा और टीज्ड भी होगा, TEAS, टीज मतलब तंग करना, VEX वेक्स मतलब भी तंग करना। तो वर्ब 3 हो जाएगा इसका टीज्ड। और किसी एक कुत्ते को तंग किया होगा, ये तो जनरल, यहाँ कॉमन नाउन तो नहीं है ये, इस कुत्ते का मतलब किसी एक कुत्ते को तंग किया होगा वो, तो यहाँ पर द लगेगा कि नहीं बताओ। नेक्स्ट, मोहन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या होगा, ही या सी, ही या सी, बोलो शुडंट हैव फाउट, फाउट विथ मोहन। नेक्स्ट, उसे इस बात का मजाक, ही या सी शुडंट, ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, शुडंट हैव, मजाक बनाना का होता है मेक फन, मजाक बनाना का क्या होता है, मेक फन। तो वर्ब 3 हो जाएगा मेड फन ऑफ दिस, इस बात का, तो दिस मैटर वर्ड्स, चलो मैटर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा रिग्रेट में ही अब आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव कोई भी रहेगा, जो कोई भी क्वेश्चन जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ क्या तुम्हें हल्ला करना चाहिए था, मतलब इससे झलक रहा है कि नहीं, पछतावा झलक रहा है कि नहीं, क्या तुम्हें हल्ला करना चाहिए था, जब किसी पूछ रहे हैं उसको डांट रहे हैं कि क्या तुम्हें हल्ला करना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सबसे पहले शुड लगा देंगे, शुड उधर से उठा के लाएंगे, इधर लगा देंगे शुड प्लस सब्जेक्ट, बस शुड और सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, आसपास क्या करेंगे आपस में उसको चेंज कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, और उधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जैसे ही क्वेश्चन मार्क लग गया ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हें हल्ला करना चाहिए था, आई थिंक कि आप पीछे से देख कर बस आपस में पलट दिए होंगे तो बन गया होगा, बन गया है ना, तो चीटिंग कर लिया आप लोग। देखिए ऐसा होगा, सबसे पहले लगा देंगे शुड, तो लगा दिए, क्या होगा बोलो, हैव मेड अ नॉइज। इसका आगे क्या होगा बोलो, शुड आई हैव, निगेटिव नहीं है इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क होगा, इसमें बताइएगा शुड श्याम हैव डॉग्स, आगे क्या उस, शुड ही हैव हो गया। नेक्स्ट, क्या उसे इस बात का मजाक उड़ाना चाहिए था, शुड ही हैव मेड फन ऑफ दिस मैटर, या टॉपिक जो भी होगा, आ गया समझ में। जब ये क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब क्या देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप समझ रहे हो ना, जो भी मैं बता रहा हूँ समझ रहे हो या नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है ना। कभी भी यदि क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जब कभी टेस्ट लूँगा, देखो अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, आगे पढ़ाई की उम्मीद बची रहेगी। समझ में आ रहा है, देखते हो ना कि बच्चों को
10th 12th करते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि अब वो नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर आज भी किसी भी उस घींच के 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर भी लिए, तो आज भी अनेकों जॉब ऐसे हैं जिसमें मान लो कि यदि सीट रहता है 5,000 6,000 10,000 सीट रहता है, 10,000 सीट में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं कम से कम। कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? 10 लाख। 10 लाख में से समझो कि 5 लाख ऐसे ही होते हैं जो भर देते हैं ऐसे ही कि देखते हैं कि क्या होता है। समझ रहे हो ना? 5 लाख ऐसे ही, 10 लाख में से 5 लाख ऐसे ही होते हैं जो देखते हैं ऐसे ही शौक से कि जाते हैं एग्जाम देने, निकल जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? 10 लाख, वो 10 लाख में से 5 लाख ऐसे ही होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, बस फॉर्म ऐसे ही डाल देते हैं। बाकी 5 लाख ऐसे होते हैं जिनको बस ये लगता है कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए हैं तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा ट्राई कर देते हैं। सोच लो कि वही घटते घटते वो संख्या 10,000 तक आती है, 5,000 6,000 तक जाती है। उसमें से जो बहुत टॉपर क्लास के बच्चे होते हैं वही जॉब ले पाते हैं। समझ में आ रहा हो? अब ये बताओ कि टोटा के पढ़ोगे तो क्या हो पाएगा क्या? अगर टोटा के पढ़ोगे कि ठीक है ट्यूशन जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो क्या इससे हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर वैसा यदि किसी के माइंड में है तो सीधा से बोल दो एकदम घर पे मम्मी पापा को कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। समझ में आया? सच बोलने में कोई शर्म वाली बात है क्या? अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ये बात बोल देने में क्या है? फालतू में जो पैसा खर्चा करवा रहे हैं, और वो माता पिता तो सच में बेवकूफ़ होंगे जो ज़बरदस्ती कर रहे होंगे कि नहीं तुम पढ़ाई ही करो। यदि देख ले रहे हैं 10th तक जाते जाते बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो ही, पढ़ाई करके जॉब ले ही लो, तो फिर ऐसे माता पिता से बेवकूफ़ और कोई नहीं। कहा कि बच्चा को जब पढ़ने का मन है, पढ़ाई कोई ज़बरदस्ती से होने वाली चीज़ है क्या? नहीं ना। इसलिए जब आपको लग रहा है कि हमको सिर्फ टोटा के पढ़ना है, ऐसे ही या फिर शादी ब्याह में होता है ना इंटरव्यू, बस उस टाइम दिखाने के लिए कि देखिए मैट्रिक में इतना नंबर आया, इतना इंटर में इतना नंबर आया, ग्रेजुएशन में इतना नंबर आया, तब उसके लिए भी ठीक है। समझ में आया ना? बस उसके लिए और तो उसके लिए भी ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? इसलिए टोटा के पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, एकदम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। वहाँ बस दिखा दोगे, वहाँ पर वो सब कोई नहीं देखता है, बस रूप रंग देख लिया, बस हो गया उतना ही पर। समझ में आ रही है बात है? इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझिए, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझते जाइए अच्छे से, तो फिर उसके बाद आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया। देखो क्या तुम्हें हल्ला करना चाहिए था, आप समझ गए इस बात को। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो क्वेश्चन पूछेगा और साथ में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। साथ में क्या रहेगा? निगेटिव। निगेटिव टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जो लोग नहीं किए होंगे नोट कर लीजिएगा। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्ट्रक्चर यदि शुड नॉट को एक साथ रखेंगे तो शुडंट होगा, यदि पहले ही सब्जेक्ट के पहले ही यदि लाएंगे, देखो एडवांस इंग्लिश में यही देना, शुडंट डालना, ये थोड़ा सा बेसिक लेवल हो गया। देखो ये एडवांस है, शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। हैव के बाद हमेशा क्या होगा? वर्ब 3। हैव के बाद कभी भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब 3 होगा। ओके, हैव वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, जो भी बचेगा सही प्रीपोजिशन के साथ लगा देंगे। यहाँ स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हें समय पर नहीं जगना चाहिए? क्या निगेटिव है ना? ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और रिग्रेट भी है। रिग्रेट भी है कि क्या तुम्हें समय पर नहीं जगना चाहिए था। किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें समय पर नहीं जगना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें जगना चाहिए था लेकिन तुम जगे नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें, जैसे एक तरह से डांट रहे हैं उसको, क्या तुम्हें समय पर नहीं जगना चाहिए था, ऐसे यदि बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि डांट रहे हैं किसी को, यही है ना। मतलब पछतावा उसको दिलवा रहे हैं, उसको क्या करवा रहे हैं? पछतावा दिलवा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या लगेंगे? स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3। अब यहां पर बताओ सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? बनाए हो ना स्टूडेंट, उसके बाद क्या है? स्टूडेंट के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? यू हैव अराइव्ड, या फिर वेकअप, वेकन अप। वेकन अप, जगना का क्या होगा? वेकअप होगा। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? वेकन अप। एंड उसके बाद क्या होगा? समय पर है, समय पर है ना, तो रिमेनिंग वर्ड्स में आ जाएगा ऑन टाइम। बनाए हो? सभी लोग बनाए हो ऐसे? नेक्स्ट,
क्या श्याम को मोहन से मिलना नहीं मिलना चाहिए था? तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है इसमें? श्याम। सब्जेक्ट कौन है? श्याम। तो क्या होगा बोलो? स्टूडेंट श्याम हैव मेट विथ नहीं होगा बुआ, हैव मेट मोहन। क्या मोहिनी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए था? बोलो। स्टूडेंट कैपिटल लिखे हो ना मोहिनी, मोहिनी कैपिटल से हैव, बोलो। प्लॉक्ड द फ्लावर हो गया क्वेश्चन। क्या पार्वती को शादी नहीं करनी चाहिए थी? तो स्टूडेंट, अरे पार्वती जी की कब है शादी? कब है रे? अच्छा फरवरी में होता है क्या? कि सोमवारी में होता है? शिवरात्रि में होता है कि सोमवारी में? शिवरात्रि में होता है ना। तो अभी क्या होता है? अभी कुछ भी नहीं, बस अच्छा अभी बोलबम सिर्फ होता है। स्टूडेंट पार्वती हैव मैरिड, बनाए हो ना सही? स्टूडेंट पार्वती हैव मैरिड। क्या उन लोगों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए था? चलो एक बना रहे हैं बेसिक वाला। शुड दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। हो गया? हो गया ना? समझ गए? चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे WH सेंटेंस पे। समझ में आ रहा है ना बुआ लोग? देखिए बुआ, यह WH इंट्रोगेटिव रिग्रेट वाले में यह होगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH दैट मीन्स WH वर्ड का मतलब वो हुआ जैसे वेन, हाउ, वाई, वेयर, हुज, हुम, विच, ये सब क्या हो गया? WH वर्ड। ये सब क्या हो गया? WH। जो क्वेश्चंस टाइप के वर्ड होंगे उसको WH बोलेंगे हम, बस ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए। ओके, याद दिलाने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि WH। उसको कहा कुछ और जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद रहे इस बात के लिए मैं क्या लिख दिया हूँ? WH वर्ड हमेशा लिखता हूँ। यहाँ पर अब देखिएगा, तुम्हें क्या करना चाहिए था। यहाँ पर पूछ रहे तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया, यही है ना? तुम्हें क्या करना चाहिए था तुम्हें। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, तो ये क्या है? क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है, WH इंट्रोगेटिव। इसका होगा स्ट्रक्चर WH वर्ड सबसे पहले, जैसे क्या हो गया, कब हो गया। देखिए कभी कभी लोग ये भी बोलेंगे कि जब बीच में क्या आ जाए तो तुमको व्हाट लिखना है शुरू में, और जब शुरू में क्या आ जाए तो वहां पर तुमको नॉर्मल सेंटेंस पर बनाना है। ये सब रटने वाली बात है, बेवकूफों वाली बात है। हमेशा याद रखना कि जब क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में दिया जाए तभी व्हाट, क्या का इंग्लिश नहीं लगेगा। समझ में आया? क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लगेगा। जब क्वेश्चन का आंसर किस में दिया जाए? हाँ या नहीं में। याद रहेगा, जब क्वेश्चन का आंसर किस में दिया जाए? हाँ या नहीं में दिया जाए, तो क्या शुरू में रहे, बाद में रहे, कहीं पर भी रहे, उसका इंग्लिश नहीं लगेगा। लेकिन जब कभी भी इसका, अब तुम्हें क्या करना चाहिए था, इसका आंसर तुम हाँ या नहीं में दोगे क्या? हाँ या नहीं में तो नहीं दोगे, किसी सेंटेंस में दोगे, किसी वर्ड में दोगे, किसी अदर वर्ड में दोगे। तो वैसा वाले में सबसे पहले लगेगा WH वर्ड। मतलब इसमें क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। तो व्हाट लगेगा। इसमें कब का वेन होता है तो वेन लगेगा। कब का वेन होता है, कब का वेन होता है। कहाँ का वेयर होता है ना वेयर। वेयर का स्पेलिंग बहुत अच्छे। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले क्या है? तुम्हें क्या करना चाहिए था। इसमें WH वर्ड क्या है? क्या है? क्या का इंग्लिश? व्हाट। व्हाट शुड। पहले देखो, शुड के बाद क्या है? सब्जेक्ट है ना। शुड के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम है ना। देखो नहीं, ध्यान से अलग हो रही हो। तो यहाँ पर तुम है तो यू के बाद क्या लगेगा? हैव। करना का क्या होता है? डू। तो डू का वर्ब 3 क्या होगा? डन। व्हाट शुड यू हैव डन। तुम्हें क्या करना चाहिए था। कितना सिंपल है ना? कितना सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है। इसमें बताना तो कब बोलना चाहिए था। कब, यहाँ पर WH वर्ड क्या है? वेन है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? वेन। बोलो। हाँ ध्यान नहीं रहेगा तो यही पहले राधा हैव कब बोलना चाहिए था? तो स्पीक। स्पीक का वर्ब 3 होता है स्पोकन।
हो गया। राधा को कब बोलना चाहिए था, व्हेन शुड राधा हैव स्पोकन। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, गीता को कब आना चाहिए था, ये तो बहुत आसान है ना। व्हेन केम, केम होगा वर्ब 3 होगा, केम वर्ब 2 होता है, कम होता है वर्ब 3, कम क्वेश्चन मार्क। इसमें बताना कृष्णा को बंसी कब बजानी चाहिए थी। कितना आसान है ना, बस बोलते रहोगे, एकदम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। कृष्णा फ्लूट हो गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाना, इंस्ट्रूमेंटल जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाना उसको बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना उसको क्या बोलते हैं हम, प्ले बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्ले, म्यूजिकल। मुझे कहाँ जाना चाहिए था बताओ, वेयर शुड आई हैव गॉन। देखो आ गया ना समझ में, चेंजिंग लग रहा है कि नहीं बताओ, तुम्हारे इंग्लिश के जो भी ज्ञान है उसमें चेंजिंग लग रहा है कि नहीं, थोड़ा भी अच्छे से पढ़ोगे तो चेंजिंग लगेगा, अच्छे आगे की ओर चेंजिंग लगेगा, नहीं तो अब टाइम पास करोगे तब तो करते रहो टाइम पास। देखो ये आ गया समझ में बुआ। अब हम देखेंगे क्या, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें एक बार निगेटिव लगेगा, उसके बाद यदि ये सब बेसिक है, ये सिर्फ क्या है, ये बेसिक है, यदि इसको ही आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो ही जाएंगे इंग्लिश में। ज़्यादा हार्ड है क्या इंग्लिश, ज़्यादा हार्ड है क्या, हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हार्ड। हिंदी बहुत हार्ड है, समझ में ना, हिंदी व्याकरण जो हो गया, हिंदी साहित्य जो हो गया, वो इंग्लिश जो है उसके सामने बच्ची है। हिंदी भाषा के सामने हमारी अंग्रेजी भाषा क्या है, बच्ची है, बहुत बच्ची है। देखो वहीं पर तो इंग्लिश वर्णमाला में 26 हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने हैं 26 लेटर्स, और वही हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, मतलब 52 के आसपास हैं। सीधे देखो दोगुना है कि नहीं, यहीं पर तो औकात पता चल गया इंग्लिश का। इंग्लिश में कितना 26 और वही हिंदी में 52 है कि नहीं, 52 बताओ, 52 है ना, 52 के आसपास है। तो उतना देखो, आधा, सीधे आधा है औकात, तो यहीं पर पता चल गई इंग्लिश की। तो सोचो इंग्लिश कितनी आसान होगी, समझ में आ रहा है बुआ। इसलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो ये लिख लिया आप, नहीं लिखे तो लिखिए। देखो वो ध्यान दो, अब WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब आप लोग तो इतने बेवकूफ़ नहीं रह गए कि अब इसका नहीं बना पाइएगा, बना दीजिएगा ना। स्ट्रक्चर देख करके यदि अब भी नहीं आप बना पाए तो बगल में पोखर में है पानी कि नहीं, पोखर में है ना पानी, नदी में भी है, नदी में भी आ गया है ना। तो देखा हुआ था ये है कि नहीं देखा हुआ। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो कहे वही पगला बोल दिया था तो जाके कूद गई। क्या रिकॉर्ड हो रहा सो। देखो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, तो क्या होगा, पहले क्यों का लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। वाई बोलो, स्टूडेंट, आई फुल्लू बोलो तुम, स्टूडेंट आई हैव डन लाइक दिस, डन दिस। चल ठीक है, आगे बोलो, राधा वाला है ये। वेयर स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट, या फिर वेयर शुड राधा नॉट, ऐसे भी होगा। वेयर स्टूडेंट राधा हैव गॉन। बहुत अच्छा, आगे बोलो। व्हेन स्टूडेंट यू हैव सेलेक्ट, होगा कि नहीं, सेलेक्ट होगा ना। तुम देखियो वर्ब 3 लिखियो तुम, आगे बोलो। वाई बोलना रे, वाई स्टूडेंट चिल्ड्रेन होगा, द चिल्ड्रेन नहीं आता है बोलनी। वाई स्टूडेंट द चिल्ड्रेन हैव लेफ्ट। वाई स्टूडेंट सही है ना रे, वाई स्टूडेंट द चिल्ड्रेन हैव लेफ्ट। वाई स्टूडेंट, गीता को क्या नहीं कहना चाहिए था, वाई शुड नॉट नहीं रे, शुड नॉट होगा तो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट। अच्छा क्या नहीं कहना चाहिए था, तो ये व्हाट
शुड नॉट अगर अलग अलग होगा तो यहाँ पर ऐसे लगाना, व्हाई शुड गीता है नॉट हैव कहना का होता है से, तो क्या होगा यहाँ सेड हो गया। यहाँ पर देखिए बेसिक जो था शुड, यूज ऑफ शुड, ये इतना तक होता है आपका बेसिक लेवल पर खत्म। अब इसे और भी धमाकेदार बड़े बड़े डेंजरस टाइप के सेंटेंस आएंगे बड़े बड़े। तो यदि आप ये बेसिक कर लीजिएगा तो वो भी कर लीजिएगा, यदि ये नहीं कर पाइएगा तो दिल्ली दूर है, वो सीधे दिल्ली दूर है, वो समझ में आया, दिल्ली से भी ज़्यादा दूर हो गया। तो ये हो गया, मैं अब कल बताऊंगा आपको। ये समझ में आ गया है ना सभी को? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नो प्रॉब्लम। कल मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ मस्ट। ओके, इसका डिटेलिंग ले चलेंगे कल। अच्छे से पढ़ते रहिए, बनाते रहिए। यहाँ पर हो गया आपका जो शुड का देन। ओके, 23 मिनट का